कोई कोई केस स्टडी बन सकती है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने जब सैंपल पेपर टर्म 2 के स्टडी किए तो कई एग्जामिनर्स ने सीबीएसई के सैंपल पेपर में इन क्वेश्चनों को केस स्टडी बनाया हुआ है। तो आज मैं आपके सामने सबसे पहले एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। 17 जिसकी केस स्टडी बन सकती है, जिसमें क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या होगा, इस क्वेश्चन की क्या कहानी है, क्या इसके अंदर लिखा हुआ है और कैसे हम लोग इसके अंदर कितने तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17, चलिए शुरू करते हैं। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट of planting the trees in and around the school to reduce the air pollution। अपने स्कूल में और उसके आसपास की जगह पर एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए बच्चों ने डिसाइड किया कि हम ट्री लगाएंगे। इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज, अब ट्री कौन कौन कैसे कैसे कितने कितने लगाएगा, लाइन पढ़ते हैं। ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। कहता है कि क्लास के अंदर उतने ही जितने जो क्लास की संख्या है, मान लिया बच्चा अगर 5th क्लास में है तो वो 5 पेड़ लगाएगा। ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। अगर आप 10th क्लास में हैं और आपसे कहा जाए कि कितने पेड़ लगाएंगे तो आप 10 पेड़ लगाएंगे। लेकिन लेकिन देखो लास्ट में उसने क्या बात कही, उसने एग्जाम्पल भी दिया। फॉर एग्जाम्पल ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, class 2 will 2 tree and class 3 4 up to 12th 3 tree. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted to the students? तो वो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि हर क्लास के 3 सेक्शन है। अब अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और 10th क्लास के बच्चों को 10 पेड़ लगाने हैं और अगर 10th क्लास के 3 सेक्शन है तो बताइए 10th क्लास के बच्चे टोटल कितने पेड़ लगाएंगे? सर 30। बिल्कुल सही जवाब दिया अलीना ने, 30। बिल्कुल 30 पेड़ लगाएंगे, क्योंकि उसने कह दिया क्वेश्चन के अंदर हर क्लास के 3 सेक्शन है और हर क्लास का जो नंबर है तो वो उस क्लास के बच्चे उतने ही पेड़ लगाएंगे। तो देखिए मैं सबसे पहला हेडिंग आपके सामने क्या लिख रहा हूं, नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय, देखिए नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास 1। क्लास 1 के बच्चे कितना पेड़ लगाएंगे, ये देखिए कितने पेड़ लगाएंगे, एक ही पेड़ लगाएंगे, क्योंकि वो क्लास 1 में है तो क्लास 1 में है तो एक ही पेड़ लगाएंगे। लेकिन क्लास 1 के सेक्शन कितने हैं, 3, तो 3 सेक्शन मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे, टोटल 3 ट्रीज लगाएंगे। ये देखिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट समझने की है, जो बच्चा जिस क्लास में है उतने ही पेड़ लगाएगा और उसके जितने सेक्शन है मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दी, तो क्लास 1 के बच्चे 3 पेड़ लगाएंगे। आगे लिखते हैं नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास 2, सेकंड क्लास के बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे, 2 पेड़ लगाएंगे। सर 2 और इंटू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 into 3 क्यों किया, क्योंकि सेकंड क्लास के भी कितने सेक्शन है, जब एक सेक्शन के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे तो 3 सेक्शन के बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे, 6 पेड़ लगाएंगे। आगे चलते हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास 3, थर्ड क्लास के बच्चे 3 पेड़ लगाएंगे, लेकिन 3 सेक्शन है तो 3 3 जा कितने पेड़ लगाएंगे, 9 पेड़ लगाएंगे। ऐसे करते 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 हम हर क्लास के बच्चों को बता सकते हैं कि हर क्लास के बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे। लिखेंगे क्लियरली, द सीक्वेंस 3 6 9 डॉट 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 इज इन एपी। आपको दिखाई दे रहा है कि हर बार हर क्लास में 3 पेड़ लगातार क्या करते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो बच्चा जिस क्लास में है उतने पेड़ लगा रहा है, तो हर क्लास लगातार बढ़ती चली जा रही है और सेम सीक्वेंस में बढ़ रही है, इसलिए ये सीक्वेंस सिंपल सीक्वेंस नहीं होगा, ये सीक्वेंस किसमें होगा, एपी में होगा। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ पर ये खत्म हो गया कि आपने ये पता लगा लिया कि पेड़ लगाने का क्लास वाइज सीक्वेंस क्या होगा। तो 2 नंबर में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर देगा, पेड़ों की कुछ महत्ता बता देगा कि पेड़ों की क्या इंपॉर्टेंस होती है और ये क्वेश्चन लिखकर आपसे एपी पूछ लेगा। फिर वो 2 नंबर में आपसे क्या पूछेगा, क्योंकि हर केस स्टडी में 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 2 नंबर के आएंगे, तो वो दूसरे क्वेश्चन के अंदर वो आपसे क्या पूछेगा,
आपसे पूछेगा कि बताइए पूरे स्कूल ने कक्षा 1 से लेकर 12 तक पूरे पूरे के पूरे स्कूल ने टोटल कितने पेड़ अपने स्कूल के आसपास या अपने स्कूल के अंदर लगाए, तो वो आपसे टोटल पूछ सकता है। और एपी के अंदर हम टोटल बोलते हैं सम को। ठीक है, तो बताइए इस एपी में ए की वैल्यू कितनी हुई 3, और डी का आंसर हुआ 6 - 3 = 3, और टोटल एन की वैल्यू कितनी होगी 12, क्योंकि पूरे स्कूल के अंदर कक्षा 1 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट हैं, इसलिए हम लोग एन की वैल्यू क्या लेंगे 12 लेंगे। अब एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 × d। ये देखिए हम एस एन का फॉर्मूला क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि पूरे स्कूल के बच्चों ने मिलकर टोटल कितने पेड़ लगाए। तो फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। तो क्या लिखेंगे, n की जगह 12, 12/2, a की जगह 3, 12 - 1, और d का आंसर कितना आएगा 3 आएगा। ये देखिए, ये बात बताइए थोड़ी बहुत समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। सर। चलिए Yes, आगे sir. चलते हैं, कैलकुलेशन को करते हैं। s 12 इक्वल, ये देखिए 12 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, बड़ा 6 ब्रैकेट लगा दिया। 2 3 जा 6 प्लस 11 × 3, तो ये हो गया 6 × 33 में 6 प्लस करेंगे 39, और 6 9 जा 54, 6 3 18 और 4 22 और 1 23। देखिए आपका आंसर बुक से आंसर से हमारा आंसर मैच करना है कि नहीं कर रहा। टोटल स्कूल के बच्चे मिलकर 234 पेड़ लगाएंगे। आप अपनी एनसीईआरटी से इस आंसर को मैच करके देखिए कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस सर आ रहा है। चलिए बच्चे कह रहे हैं कि इस आंसर को बिल्कुल सही है ये आंसर, और बुक में भी यही आ रहा है। तो जिस स्कूल क्लास में जो बच्चा होगा उतने ही पेड़ लगाएगा, उसके जितने सेक्शन होंगे उससे हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि उस क्लास के बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे। तो टोटल पूरे स्कूल के 1 से लेकर 12 क्लास तक के बच्चों ने एक एपी बनाई कि इस सीक्वेंस में पेड़ लगाएंगे, और दूसरा टोटल पेड़ 234 लगाएंगे, 234 लगाएंगे। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके सिलेबस से वर्ड प्रॉब्लम जरूर कट गई है, लेकिन इस वर्ड प्रॉब्लम को बोर्ड ने किस में ले लिया है, केस स्टडी में ले लिया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो केस स्टडी बन सकते हैं हम लोग सब आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, इसी संदर्भ में क्वेश्चन नंबर 17 जैसे केस स्टडी बन सकता था, ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 19, ये भी केस स्टडी बन सकता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 की कहानी को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर उसने क्या कहा। तो इस क्वेश्चन को आई थिंक सबकी समझ में आ गया होगा, मैं इसको मिटो रहा हूं, और कुछ पूछना हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं आराम से, किसी बात की कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने पढ़ रहा हूं। 200 locks are stacked in the following manner: 20 in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next to next row. कह रहा है how many rows are there 200 locks and how many locks in the top row. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लॉक्स क्या होते हैं। जो पेड़ का तना होता है पूरा का पूरा, ऐसे देखिए पूरा पेड़ ऊपर नीचे से काट के बीच में से जो स्टेम है उस स्टेम को लॉक्स बोलते हैं। पहले हाथी क्या करते थे, अपनी सूंड में उठा उठा कर इनको रखते थे, अब तो मशीनें आ गई, मशीनों से इन सबको काट काट के ऑटोमेटिकली गाड़ियों के अंदर रखा जाता है। तो ये स्टैक्स रो बनी हुई है, और कह रहा है कि इन लॉक्स को इस तरह से रखा गया है। अब वो आपसे इस क्वेश्चन में देखे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन उसने पूछा कि ये जो 200 लॉक्स हैं ये कितनी लाइनों में पूरे आएंगे, इनको रखने का मैनर्स क्या है। पहली लाइन में 20 आए, उसमें फिर अगली में 19 आए, उससे अगली में 18 आए, ऐसे कहता है कि कितनी लाइनें बनेंगी। दूसरा क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि जो सबसे ऊपर की लाइन बनेगी उसमें लॉक्स की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का नंबर डालते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। और अब देखिए मैं आपके सामने क्या लिख रहा हूं, नंबर ऑफ लॉक्स इन फर्स्ट रो। जो सबसे नीचे की पहली रो है उसके अंदर लॉक्स की संख्या कितनी है 20। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ लॉक्स इन सेकंड रो, अब इनकी संख्या कितनी है 19। नंबर ऑफ लॉक्स इन कौन सी रो, थर्ड रो, इनकी संख्या कितनी है 18, और डॉट 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 लगाकर छोड़ देंगे। क्लियरली आप चेक करिए, पहले एक
लॉग कम हुआ, फिर एक लॉग कम हुआ, फिर एक लॉग कम हुआ, और एक एक लॉग कम होने से ये सीक्वेंस किस में आ रहा है, सीक्वेंस सेम डिफरेंस में आने से ये एपी में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे क्लियरली, द सीक्वेंस 20, 19, 18 डॉट 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 इज इन, बोलिए क्या, इज इन एपी। ये सीक्वेंस एपी में हो गया। ठीक है, अब बताइए, तो एपी क्या बन गई, 20, 19, 18, ये बन गई एपी। तो इसकी पहली टर्म क्या हो गई, ए हो गई। डी निकालने के लिए बच्चे जल्दी करते हैं और 1 लिख देते हैं, जबकि 1 नहीं आएगा। -1 19 में से 20 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। कौन बताएगा एन की वैल्यू कितनी होगी, एन तो हमें निकालना है, एन तो मालूम ही नहीं है, हमें यही तो पता लगाना है कि ये जितने भी लॉग्स की संख्या है ये कितनी लाइनों में पूरे आएंगे, तो यानी कि मुझे एन का आंसर निकालना है। और कौन बच्चा बताएगा, ये 200 क्या है, ये टोटल लॉग्स की संख्या है, तो ये आपके पास कौन है, एस एन है। बताइए, ठीक है। अब हमें एस एन पता चल गया, डी पता चल गया, ए पता चल गया, एन मालूम नहीं है। तो आइए एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह 200, 200 अपॉन 2, ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह लिखेंगे 20 प्लस एन मालूम नहीं, और डी की वैल्यू ऐसे ब्रैकेट में -1। ये देखिए, अब मैं 200 को, ओहो एन की जगह मैंने गलत 200 लिख दिया, यहाँ तो n/2 आएगा। 200 कहाँ आएगा, एस एन की जगह आएगा, ये गलती से लिखा गया। एन तो हमें मालूम ही नहीं है, लेकिन 200 लॉग्स टोटल एस एन, तो एस एन का आंसर क्या है, 200 है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर पता है। अब मैं इस 2 की 200 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये 400 हो गया, और ये बच गया n, और ये हो गया 40। इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का n प्लस के 1। ये देखिए, जब मैं इस n-1 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का n और प्लस के 1। ठीक है, तो मेरे पास ये मुझे लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, 400 इक्वल, ये हो गया 40n 41 माइनस n। ये देखो 40 में 1 प्लस कर दिया 41, और माइनस का n। अब मैं इस n के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 400 इक्वल 41n माइनस n स्क्वायर। ये देखिए, आइए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये n स्क्वायर इधर आकर प्लस का हो गया, 41 माइनस का हो गया, प्लस के 400, और इक्वल आ गया 0। ये देखिए, अब मुझे ऐसे नंबर निकालने हैं जिनको माइनस प्लस करके तो 41 आए, और उनकी मल्टीप्लाई करके 400 आए। ये देखिए, मिडिल स्प्लिट से मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। ये देखिए, 25 और 16 को प्लस करेंगे तो 41 आएगा, और 25 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। तो चलिए अंदर का साइन चेंज कर देते हैं। ये देखिए, अंदर का साइन चेंज हो गया। हाँ भाई, माइनस के 25n और माइनस के 16n। अब क्या करें, n कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया n माइनस 25, माइनस का 16 कॉमन ले लेते हैं, अंदर का साइन चेंज हो गया। ये देखिए, n माइनस 25, ये देखिए n माइनस 25, n माइनस 16, तो एक ब्रैकेट में अंदर आ गया n माइनस 25, एक में n माइनस 16 इक्वल 0। और जब मैं इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखूंगा, तो मेरे मजेदार बात इस क्वेश्चन में ये हो गई कि मेरे n के दोनों आंसर पॉजिटिव आ गए। अब जो ये 200 लकड़ी के टुकड़े हैं, ये 200 लॉक्स हैं भाई। अगर पहली लाइन में 20 हैं, दूसरे में 19 हैं, तीसरे में 18 हैं, या तो ये 25 लाइनों में पूरे आएंगे, या ये 16 लाइनों में पूरे आएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमने ऊट पटांग ऐसे ही लॉक्स को इकट्ठा कर दिया हो। हमने तो सिस्टमेटिकल ढंग से पहले 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17 ऐसे रखे हैं। तो या तो इनकी लाइनें बनेंगी 25, या लाइनें बनेंगी 16। इन दोनों में से हमारा एक आंसर ठीक है। अब ये कैसे पता चला लगाया जाए कि दोनों में से एक आंसर ठीक है, तो हम दोनों को एक एक करके ठीक आंसर मानकर चलते हैं। अभी पोल खुल जाएगी कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि मेरे पास इस समय जो 200 लॉक्स हैं वो 25 लाइनों में अरेंज है। अब जब ये 25 लाइनों में अरेंज है, तो सबसे ऊपर वाली लाइन का नाम 25वीं लाइन हो गया। और मुझे क्वेश्चन के अंदर ये भी बताना है कि जो सबसे टॉप रो बनेगी, 25वीं लाइन बनेगी, उसमें लॉक्स की संख्या कितनी होगी। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं A25 का आंसर निकालूंगा। देखते हैं,
देखते हैं A25 का क्या आंसर आता है। आइए, A + 24D, A की जगह 20 + 24 और D का आंसर -1 है, 20 - 24। बताओ भाई, बताओ, नंबर ऑफ लॉक्स माइनस में आ गए। क्या नंबर ऑफ लॉक्स कभी माइनस में हो सकते हैं? नंबर तो कभी भी किसी के माइनस में नहीं हो सकते। तो लॉक्स की संख्या नेगेटिव आने की वजह से ये वाला आंसर कैंसिल हो गया। इसका मतलब 25 लाइनें नहीं बनेंगी। अब ये मानकर चलते हैं कि 16 लाइनें बनेंगी। तो बताइए 16वीं लाइन में कितने लॉक्स होंगे? A + 15D। तो A की वैल्यू 20 + 15 इंटू माइनस का 1, यानी कि 20 - 15 कितना आ गया? 5 आ गया। +5। देखो पॉजिटिव आंसर आया। तो आपने यहाँ 2 आंसर फाइंड कर लिए और एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। क्या आपको यह पता चल गया कि दोनों में कौन सा आंसर सही है, उसका मेथड क्या है? तो टोटल लाइनें कितनी बनेंगी लॉक्स की? 16 बनेंगी। और जो सबसे ऊपर की 16वीं लाइन होगी वहां कितने लॉक्स रखे होंगे? 5 रखे होंगे। यहां अब आपको 2-2 नंबर के 2 आंसर देने पड़ेंगे। सो द टोटल नंबर ऑफ रोज इन विच द 200 लॉक्स आर अरेंज्ड मे बी 16 एंड द नंबर ऑफ लॉक्स इन द 16th रो इज 5। ये आपके 2 आंसर 2-2 नंबर के हो गए। 5। ये देखिए, आराम से देख लीजिए, बड़ा आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। सीक्वेंस एपी में है, डी का आंसर माइनस में है। हमारी सही कैलकुलेशन, सही मिडिल स्प्लिट हमें सही आंसर पर ले गया। मजेदार बात यहां पर हुई, एन के दोनों आंसर पॉजिटिव आ गए। तो मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरह से हम एक आंसर को रिजेक्ट कर सकते हैं। हम क्या रिजेक्ट करेंगे? खुद ही रिजेक्ट हो रहा है। इसका आंसर माइनस में आ गया, लॉक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। इसका मतलब 25 लाइनें नहीं बनेगी, क्योंकि अगर 25 लाइनें बनती तो 25वीं लाइन में लॉक्स की संख्या पॉजिटिव होती। तो हमने 16 लाइनों को अगर आंसर सही मानकर चला तो 16वीं लाइन में 5 लॉक्स आ गए। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं। बताओ भाई सब लोग, चले आगे अगर समझ में आ गया हो तो। Yes, sir. Yes, सर। चलिए, वेरी गुड, आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहले तो क्वेश्चन की कहानी पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन की कहानी नहीं पता होगी तो जो भी इंटरेस्ट इसमें आने वाला है, समझ में आने वाली बातें हैं, वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं आपके सामने। 19 के बाद 20th क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन ए पोटैटो रेस a bucket is placed at the starting point which is 5 meters from the first potato and the other potatoes are 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. आगे पढ़ते हैं। कुछ पोटैटो रेस के बारे में क्या करेगा? कुछ पोटैटो रेस की इंपॉर्टेंस बता देगा। पोटैटो रेस कैसे होती है, कहां से स्टार्ट होती है, कैसे कैसे बच्चे इसको खेलते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस बताकर ये क्वेश्चन लिख देगा। एक केस स्टडी बना देगा और डायग्राम क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की कहानी क्या है। ए कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट, ड्रॉप इनटू द बकेट, run back to the pick up the next potato and then drop it in the bucket, and she continues in same way to until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance of the competitor has to run? पहले क्वेश्चन को ना समझिए। ये देखिए, ये बकेट बनी हुई है और एक लड़की यहां से भागना शुरू करती है। पहला पोटैटो 5 मीटर दूर रखा हुआ है, पहला पोटैटो, ठीक है। और बाकी के सारे पोटैटो जो आगे रखे हुए हैं वो 3-3 मीटर दूर है। ये भी 3 मीटर दूर है, ये अगला पोटैटो फिर इससे 3 मीटर दूर है, फिर ये अगला पोटैटो फिर इससे 3 मीटर दूर है, ये सेकंड पोटैटो है, ये थर्ड पोटैटो है। ऐसे करते करते 10 पोटैटो इस स्ट्रेट लाइन पर रखे हुए। अब देखो लड़की क्या करती है, पहले यहां से पहले पोटैटो की तरफ भागती है। तो कितने मीटर चलती है? 5 बताओ भाई। मीटर। 5 मीटर चलती है। 5 यहां तक 5 मीटर चली। अब इस पोटैटो को उठाएगी और उठाकर कहां डाल देगी? बास्केट में डाल देगी। बकेट में। तो यहां से यहां तक आने में और फिर वापस जाने में 5 जाना और 5 वापस आना। आना। तो पहला पोटैटो उठाने में उसे कितने मीटर चलना पड़ा?
10 10 मीटर। मीटर। 10 मीटर चलना पड़ा। तो ये लाइन Sure. मेरे साथ एज ए स्टेटमेंट लिखिए, लिखिए डिस्टेंस कवर्ड टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो। पहला पोटैटो उठाकर बास्केट में डालने में उसे देखो कितना चलना पड़ा। ऐसे लिखेंगे 2 into 5 10 मीटर। 5 मीटर 2 बार चली वो। पहले 5 मीटर बास्केट से कहां गई? पहले 5 मीटर बास्केट से गई वो फर्स्ट पोटैटो पहले पर, पोटैटो के और पास। उस पोटैटो को उठाया और उठाकर दोबारा से उसको उसने किस में डाल दिया? बास्केट में डाल दिया। बास्केट में। ठीक है, तो ये देखिए पहला पोटैटो यहां से यहां तक चला 5 मीटर और फिर दोबारा यहां तक वापस आई, तो 5 जाना और 5 आना, तो टोटल कितने मीटर हो गए? 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर। चलिए अब चेक करते हैं कि अगला पोटैटो चलने के लिए उसे कितना। अब इस समय ये लड़की कहाँ खड़ी है? इस बास्केट पर खड़ी है। अब उसे दूसरा पोटैटो उठाना है। अब देखिए दूसरा पोटैटो उठाने के लिए वो कहाँ चलेगी? पहले 5 मीटर चली, फिर कितने मीटर चली? 3 मीटर। 3 मीटर। तो 3 5 मीटर। मीटर और 3 मीटर। सेकंड पोटैटो तक पहुंचने में उसे कितने मीटर चलना पड़ा? 8 मीटर। 8 मीटर। अब दोबारा इस पोटैटो को उठा के जब वो बास्केट में डालेगी तो 8 जाना और 8 वापस आना। तो 16 8 और मीटर। 8 कितने मीटर हो गए? 16 16 मीटर। तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा इस लाइन को। डिस्टेंस कवर्ड टू पिक अप द सेकंड पोटैटो। अब देखिए लिखा कैसे जाएगा। पहले वो 5 मीटर चली, फिर वो 3 मीटर चली। देखो पहले 5 चली और फिर आगे फिर 3 मीटर चली, तो 8 मीटर चली। 8 गई तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया। मल्टीप्लाई 2 इसलिए कर दिया, 8 गई तो उठाकर 8 वापस भी आई क्योंकि उसे बास्केट में डालना है। तो 5 + 3 8 2 या कितने मीटर चली? 16 मीटर। अब देखिए इस समय लड़की कहाँ है? बास्केट पर है। अब देखिए पहला पोटैटो उठा चुकी, 5 मीटर चली, फिर 3 मीटर चली। अब तीसरा पोटैटो उठाना है, फिर 3 मीटर चली। तो कितना चली? 5 चली, फिर 3 चली, फिर 3 चली। 5 और 3 8 और 3 11 मीटर चली। 11 अब इस तीसरे पोटैटो को उठाया और दोबारा 11 मीटर चलकर कहां डाल दिया? बास्केट में डाल दिया। तो 11 जाने में और 11 वापस आने में कितने मीटर चली? 22 मीटर चली। 22 मीटर। तो 22 क्या लिखेंगे? मीटर। डिस्टेंस कवर्ड 22 टू पिक अप द कौन सा पोटैटो? थर्ड पोटैटो। तो अब देखिए 5, देखिए लिखेंगे ऐसे ही जिस मैनर में मैं लिख रहा हूं। डायरेक्ट 11 मत लिख देना, एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा। तो 5 + 3 ये देखिए एपी बनानी है तो एपी के सीक्वेंस में ही चलना पड़ेगा क्योंकि सारे पोटैटो एक दूसरे से 3-3 मीटर दूर है, इसलिए ऑलरेडी ये सीक्वेंस किस में हो गया? एपी में हो गया। तो क्या लिखेंगे? 5 मीटर पहला पोटैटो, दूसरा 3 मीटर और तीसरा पोटैटो 3 मीटर। 5 3 8 3 11, जितना गई उतना ही वापस आई, इसलिए डबल हो गया 22 मीटर। बताइए एपी बनानी आई कि नहीं आई? यस सर। तो लिख देंगे Yes, sir. सो द सीक्वेंस इज इन एपी। भाई नमन बाबू, ई सेक्शन के और बच्चे नहीं आते क्लास में, क्या बात? और बच्चों को पढ़ना नहीं है क्या? सर हम हैं क्लास में। सर हम भी सेक्शन में हैं। मतलब कम Yes, बच्चे sir. हैं, ज्यादा नहीं है। यस सर। मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। इतना इंपॉर्टेंट काम कराया जा रहा है, रोज इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, टेंजेंट का चैप्टर इतना बढ़िया पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बच्चे क्लास में अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। यस सर। चलिए कोई बात नहीं, आने वाले की कीमत है, ना आने वाले की क्या कीमत है। शायद कोई और अच्छा पढ़ा रहा हो, उन्हें अच्छी बात है। तो चलिए, तो अब क्या लिखेंगे क्लियरली? द सीक्वेंस 10 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर डॉट 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 इज इन, बोलो किस में हो गया? ये एपी में हो गया। अब अगर ये सीक्वेंस एपी में हो गया तो अब मुझे एक आंसर तो मैंने पूरा कर लिया कि उसको कितना कितना 2 नंबर का क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि सारे पोटैटो उठाने में उसको किस सीक्वेंस में किस एपी में दौड़ना पड़ा। तो ये हो गया। अब वो पूछ सकता है कि जो उसने पूरी 10 के 10 पोटैटो उठाए उसका टोटल डिस्टेंस चलने में उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, यानी कि 10 पोटैटो उठाने में टोटल डिस्टेंस चलना पड़ा, यानी कि मुझे 10 पोटैटो का टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो यानी कि मुझे उनका सम निकालना है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई।
और डी निकालने के लिए 16 में से 10 को माइनस कर देंगे, 6 आ गया। और n की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। अब आप पूछोगे n की वैल्यू 10 कैसे हो गई? टोटल नंबर ऑफ पोटैटो। हाँ, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज जो है इस समय उसने, उस लड़की ने, कंपटीटर ने 10 उठाने हैं, तो इसलिए n का आंसर 10 हो गया। और देखो स्पेशल उसने एक नाम दिया आपके क्वेश्चन में, टोटल शब्द। देखो उसने कहा व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द कंपटीटर हैज टू रन। तो टोटल डिस्टेंस का मतलब हुआ कि आपको SN निकालना है। तो आइए SN का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह 10/2 2 इंटू, कौन बताएगा? 2 into 10। हाँ, a की वैल्यू हो गई 10 और n की जगह भी 10 और d का आंसर 6। 10। तो चलिए 5 20 प्लस 9 इंटू 6, ये हो गया 5 इंटू 74, ठीक है। और 5 से 35, 36 370 आप अपना आंसर बुक के आंसर से मैच कर सकते हैं कि ये आंसर आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस सर, सर सही आ रहा। बच्चे कह रहे हैं कि सही आ रहा है। सो तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई, यस ये देखिए 370 मीटर आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताइए। चलिए क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो एक और क्वेश्चन है जो हमें आपको कराना है और जो केस स्टडी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो मैं 5.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को आपके सामने पढ़ूंगा, ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 5। आइए पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने मिटो रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा करा दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूं, ये देखिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की क्या कहानी है। ए स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड comprises 15 स्टेप्स। आपको डायग्राम भी दिखाई दे रहा होगा, 15 स्टेप बनाने हैं, ठीक है। 50 मीटर लॉन्ग, सबकी जो लेंथ है स्टेप की, सीढ़ियों की जो लेंथ है वो 50 मीटर है। ईच स्टेप राइज 1/4। जैसे जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे तो आप अर्थ से 1/4 दूर होते चले जाएंगे। कह रहा है कि ट्रीट हाफ मीटर। ट्रीट का मतलब जहां जिस सीढ़ी के ऊपर आप पैर रखते हैं, जो उसकी विड्थ है वो हाफ मीटर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल कंक्रीट वॉल्यूम बताइए कितना जरूरत पड़ेगा। तो वो आपसे पहले एपी पूछेगा और फिर कहेगा कि टोटल कंक्रीट कितना जरूरत पड़ेगा। ऐसे दो क्वेश्चन वो आपसे एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर हमारा ये 5 है और एक्सरसाइज है 5.4। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट स्टेप। अगर आपको पहली सीढ़ी बनानी है तो देखिए फॉर्मूला लिखा मैंने, L इंटू बी इंटू, देखो क्या लिखा, H1। अब बच्चे पूछेंगे सर आपने H1 क्यों लिखा? क्योंकि हर बार जैसे जैसे आप सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाएंगे ना, आप अपने स्कूल की सीढ़ियां, अपने घर की सीढ़ियां, छत की तरफ चलना शुरू करते हैं, तो सीढ़ियों की लेंथ सेम होती है, सीढ़ियों की ब्रेथ सेम होती है। हर बार आप एक सीढ़ी ऊपर हो जाते हैं, यानी कि जमीन से सीढ़ी की हर नए स्टेप की हाइट क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हाइट बदल रही है, देख के बताओ कितनी बदल रही है? 1/4 मीटर। तो लेंथ कितनी हुई? लेंथ हुई 50 मीटर। ये देखिए लेंथ हुई 50 मीटर। और ब्रेथ, ब्रेथ ट्रीट को बोलते हैं ब्रेथ, ये है हाफ मीटर। ये देखिए, और जो हाइट है स्टेप की कितनी है? वो 1/4 मीटर। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? कितनी कंक्रीट चाहिए पहली सीढ़ी बनाने के लिए? फॉर्मूला लगेगा L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि क्यूबॉइड की शेप में है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है 1/4। तो इसको सॉल्व करें तो 25/4 मीटर क्यूब आता है। आगे चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर सेकेंड स्टेप। अगर मुझे दूसरी सीढ़ी बनानी है तो फॉर्मूले में लगेंगे L इंटू बी इंटू क्या? H2। दूसरी सीढ़ी की वही लेंथ और वही ब्रेथ होगी जो पहली सीढ़ी की थी, लेकिन दूसरी सीढ़ी पहली सीढ़ी से और ऊपर है। और कितनी ऊपर है? कौन बच्चा बताएगा? 50 इंटू 1/2। हाँ भाई, क्या लिखूं? 1/4 into ऐसे ऐसे दो बार 1/4 लिखेंगे, क्योंकि पहली सीढ़ी की हाइट 1/4 जमीन से और दूसरी सीढ़ी और 1/4 हो गई, तो दो बार 1/4 आएगा। तो ये हो गया 25 इंटू 1/2, तो 25/2 मीटर क्यूब। ये देखिए
इन दोनों को प्लस करके हाफ आएगा, 25 इससे कट के आया, और ये आपके पास दूसरी सीढ़ी का वॉल्यूम हो गया। फिर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर थर्ड स्टेप। तो L इंटू बी इंटू अब की बार फॉर्मूले में क्या नाम आएगा, H3। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्या पैटर्न है। H3 का मतलब 1/4 को कितनी बार लिखेंगे, देखिए 1/4 को 3 बार लिखेंगे। ठीक है अनुष्का, ये कट के 25 आ गया, और ये 3/4 आ गया, ये 75/4 आ गया। सर अगर हम सेकंड स्टेप में 1/4 ऐड कर दें? सेकंड स्टेप में 1/4 कैसे ऐड कर दें, यहाँ वॉल्यूम में? जैसे सर 25/2 है प्लस 1/4 कर दें, मतलब थर्ड स्टेप की आ जाएगी वो। ना आने की नहीं, देख ले आने की नहीं, ये मल्टीप्लाई है, तीनों प्लस में नहीं है। सर नहीं, थर्ड स्टेप की निकालने के लिए सेकंड में प्लस हाइट। तब भी नहीं आने का, करके देख ले। मैं कहता रहा हूँ ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तीनों प्लस में नहीं है। प्लस में तो ये हो रहा है, आगे 1/4 बढ़ रहा है। ये काम आपका तब अच्छा। ठीक होता जब आप ये तीनों प्लस हो रहे होते, यहाँ ये तीनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए ये आपकी बात गलत हो रही। तो 75/4 लेकिन सर आ गया अगर हमारे ऐड पास। करेंगे तो आ तो यही रहा है 75/4। बेटा स्टेप तो गलत हो गया ना, हाइट बदल रही है, तो आप हाइट को बार बार बदलोगे, आप टोटल वॉल्यूम में नहीं बदल सकते। ओके टोटल सर। वॉल्यूम में नहीं बदल सकते, आपको एपी का सीक्वेंस बढ़ते हुए दिखाना है। हर बार बताइए क्या बढ़ रहा है, अच्छा हर बार क्या बढ़ रहा है, 1/4 बढ़ रहा है। तो आप एग्जामिनर को बता रहे हैं कि हर बार जो हाइट 1/4 बढ़ रही है, इसलिए ये कंक्रीट का जो वॉल्यूम है हर स्टेप का सीक्वेंस एपी में है। आपको सीक्वेंस कहीं पूरे क्वेश्चन में एपी शब्द नहीं लिखा हुआ, बताओ कहीं लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। आपको बताना है ये सीक्वेंस एपी में क्यों है, और जब तक आप ये नहीं बताओगे कि सीक्वेंस एपी में क्यों है, तो आप एपी का फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए आपको ये हर बार इसकी हाइट को ऐसे बढ़ा के ही बताना पड़ेगा। आप उसमें इस तरह से 1/4 आंसर में ऊपर वाले में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। तो क्या लिखेंगे, ऐसे डॉट 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 लगा देंगे। अब अपनी बुक में से देखकर यहाँ पर एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे। देखिए आपकी बुक में ये बात लिखी हुई है, क्या लिखेंगे, सिंस each step has a rise of 1/4 मीटर। हर स्टेप ऊपर एक एक 1/4 बढ़ता चला जा रहा है। सो द सीक्वेंस 25/4, 25/2, 75/4 डॉट 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 इज इन, बोलिए बोलिए, ये सीक्वेंस इस समय किस में होगा, एपी में होगा। तो चलिए ए की वैल्यू कितनी, 25/4। डी निकालने के लिए 25/2 में से 25/4 को माइनस कर देते हैं, 25/4 ही आएगा। और एन की वैल्यू कितने स्टेप बनाने हैं, 15 स्टेप बनाने हैं। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यस सर। अभी क्लास की जूम मीटिंग खत्म होने में 2 मिनट है। अगर 2 मिनट में क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ तो आप इसकी कैलकुलेशन अपने आप कर लीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि ये 2 मिनट में पूरा हो जाए। तो आइए एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कल हम क्लास में अपना वही 13 चैप्टर कंटिन्यूस करेंगे। और ये तो आज हमने स्पेशल संडे की वजह से आपका एक काम करा दिया, जो सैंपल पेपर में केस स्टडी बनकर क्वेश्चन आए हुए थे। तो n की जगह 15, सर बोलिए। सर जो आपने वो पोटैटो वाला क्वेश्चन कराया था उसमें हमने सिर्फ 10th वाले पोटैटो को उठाने में जो डिस्टेंस लगेगा वो आंसर मान लिया। ना 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 लेकिन ना सर ना ना, 10th वाले को नहीं मान लिया, 1 से लेकर 10 तक का सम निकाला, तभी तो हमने एसएन का फॉर्मूला लगाया। अगर मैं 10वें वाले की डिस्टेंस निकालता तो मुझे A10 निकालना पड़ता। A10 नहीं निकाला मैंने S10 निकाला। यानी कि पहले पोटैटो से लेकर 10वें पोटैटो तक उस कंपटीटर को टोटल डिस्टेंस कितना चलना पड़ा। ओके सर। अगर आपकी बात के अगर अकॉर्डिंग चले तो A10 निकलता है, हमें A10 नहीं निकालना, हमें तो 10 के 10 पोटैटो उठाकर वापस बास्केट में डालने में टोटल डिस्टेंस चलना पड़ा, इसलिए हमने A10 नहीं निकाला, हमने S10 निकाला। A10 का मतलब कि खाली 10वां पोटैटो उठाने में, हमने तो S10 निकाला। तो डी की वैल्यू है हमारे पास इस क्वेश्चन में 25/4। चलिए 15/2 और ये हो गया 25/2 प्लस 14 मल्टीप्लाई 25/4। ये कट के 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 आ गया। और मैं इन दोनों का एलसीएम 2 ले रहा हूं,
और ये 200 आ गया, ये 100 और 200 हो गया, और ये कट के 100 आ गया, ये कट के 50 आ गया, और 750 मीटर क्यूब मेरा आंसर आ गया। बताओ भाई, मैंने क्लास जूम मीटिंग खत्म होने से पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अगर आपको नजर आ रहा हो तो 750 मीटर क्यूब, ये देखिए आंसर आ गया 750 मीटर क्यूब। बताइए, तो एक 2 नंबर में वो आपसे इसकी एपी पूछ सकता है, फिर 2 नंबर में वो पूछ सकता है कि पूरे पूरे स्टेडियम को बनाने में, टेरिस को बनाने में, 15 सीढ़ियां बनाने में कितना कंक्रीट चाहिए, रेत सीमेंट कंक्रीट मिलाकर सब कुछ कितना चाहिए, तो उसकी क्वांटिटी है 750 मीटर क्यूब। तो इस तरह के क्वेश्चन एज ए केस स्टडी में बनकर आ सकते हैं। कुछ वो टेरिस की आपको कहानी बता देगा कि इसके ऊपर चढ़कर